सदर विधायक पंकज गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी जी के कार्यकाल में ही देश आज विश्व गुरु है। 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम सबका दायित्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जिस जनता ने, जिस आम जनमानस ने हम सबको अपना मत देकर, विश्वास देकर हम सबको विधायक, सांसद और मोदी जी की सरकार बनाई, अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता तक ये पहुँचाएं कि पिछले 9 वर्षों में हमने क्या किया। इसी दृष्टि से पार्टी संगठन ने संपर्क अभियान भी चला रखा है। सरकार की प्रत्येक योजना जो जनता तक पहुंच रही, और सिर्फ योजना ही नहीं, जो सरकार ने काम किए हैं वो जनता तक पहुंचे, इस दृष्टि से इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और उन मूल्यों और तत्वों को लेकर हम लोग जनता के बीच में। डैन जी, आपने सब कुछ गिना दिया, जन्मभूमि वहाँ पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी नेशनल आपने 9 सालों में अपना क्या विकास हुआ, कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जिसको जनता यूज करना है, कोई बड़ा काम। हर क्षेत्र में उन 9 जनपद में भी और उन 9 विधानसभा में भी बड़ी तेजी से विकास हुआ। आप चाहे सड़कों का क्षेत्र ले लीजिए, आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र ले लीजिए, हर चाहे विद्युत का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं सरकार को देने चाहिए, उन क्षेत्रों में आप तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से विकास भी हुआ, बड़ी तेज़ी से काम भी। चलिए, आपने सड़क की बात की, तमाम ऐसी भी सड़क है आपके ये विधानसभा क्षेत्र में जो अभी तक की अधूरी है, उनका कोई काम ही नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र और गंगा घाट नगर पालिका में आप शायद ढूंढने जाएं तो मुश्किल से ही अब ऐसी सड़कें मिलेंगी जिनमें काम अभी तक की नहीं हुआ। ज़्यादातर सड़कें हो चुकी, और जो मार्ग सकरे भी थे, चाहे करोवन मोड़ से लेकर परियर तक का मार्ग चलने की स्थिति नहीं थी, चाहे भिम्मेसर से लेकर हाजीपुर तक का मार्ग, चाहे सैजनी से लेकर हाजीपुर तक का मार्ग, इन मार्गों का चौड़ीकरण भी करा दिया गया, उच्च कोट की मार्गें भी बना दी गई, बहुत सारे पुल पुलिया भी बने। मैं विस्तार से अभी तो लिस्ट दे रहा हूँ, उस लिस्ट में उन्नाव विधानसभा के सारे काम हैं, आप उनको देख सकते हैं। नगर पालिका उन्नाव की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि आपने भी देखा, हम भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, जिस तेज़ी से हम लोगों ने विकास किया था, उस तेज़ी से करने विकास की दिशा में कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में अवरोध आया, और वो किस लिए अवरोध आया वो आपसे छुपा नहीं। समाजवादी पार्टी के पास नगर पालिका थी, जो केंद्र और प्रदेश से होने वाले काम थे उनमें धनाभाव की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। सेंट्रल से लाने वाली अमृत योजना पिछले 5 सालों में 300 करोड़ रुपया स्वयं मैंने लाकर यहाँ पर स्थापित कराई और काम चल रहा है, आपने देखा। सीवर का भी काम बड़ी तेज़ी से चला, जो सेंट्रल की योजनाएं थी, प्रदेश की योजनाएं, वो लागू हुई। तो नगर पालिका का काम था, यानी गलियों को बनाने का काम, वो पूरी तरीके से प्रभावित रहा। अब मुझे पूरी आशा है, हमारे बीच में हमारे नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं अध्यक्ष पद के, भानु मिश्रा जी, हम सब मिलकर अपनी नगर पालिका को आने वाले 5 साल में फिर से रिनोवेट करेंगे, अच्छा बनाने का। विधायक जी, एक सवाल ये है कि जनता जो है अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर जाती है, उनको वहाँ पर भटकना पड़ता है, अधिकारी सुन नहीं रहे, जनप्रतिनिधि तक वो अपनी बात पहुँचाते हैं तो उस पर कोई गंभीरता दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि इस समय जो है जिले को अधिकारी चला रहे हैं, ना कि जनप्रतिनिधि? नहीं, देखिए, ये सरकार न इस प्रकार की है कि अधिकारी जिले को चलाएं, न जनप्रतिनिधि जिले को चलाएं। एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सब एक परिवार की भांति मिलकर जनपद के लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी भी सारी समस्याओं को सुनते हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे लगता है ये पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें अधिकारी समय से अपने अपने कार्यालय पर उपलब्ध रहते थे। पिछली सरकारों में तो अधिकारी ही नहीं रहते थे, जनपद में रहने की बात सोची जाए, अपने दफ्तरों में बैठने की तक ही नहीं सोचते थे। तो आज अधिकारी बैठते हैं, सुनते हैं, जहाँ कहीं भी शिकायतें आती, मैं ये नहीं कहता कि शिकायतें पूरी तरीके से आम जनमानस की समाप्त हो गई, वहाँ पर हम लोग भी प्रतिदिन बैठते हैं, जनता की सुनते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जायज़ शिकायतें हैं उनका निस्तारण ईमानदारी के साथ आज वर्तमान में जनपद का प्रशासन कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो उसको देखने का काम हम सब जनप्रतिनिधियों का। एक सवाल और है, आपने अभी बिजली की बड़ी तारीफ की कि बिजली घर घर में पहुँच गई है। नियम यह है बिजली विभाग का कि 40 मीटर दूर अगर खंभा है तो उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा, 40 मीटर से अधिक। तो जो नई बस्तियां हैं जहाँ पर नई प्लॉटिंग हुई है, वहाँ पर तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है अभी भी बांस बल्लियों के सहारे जो है लाइट जा रही है। दूसरा ये है कि जो नए मकान बने उनमें वो विभाग वाले कनेक्शन नहीं देते हैं, अगर उनको अलग से पैसा दे दिया जाता है 4-6 हज़ार रुपये तो कनेक्शन मिल जाता है। तो क्या ये बिजली विभाग का भ्रष्टाचार नहीं है क्या? देखिए, कई बार हम भी उसमें कहीं ना कहीं अत्यधिक लाभ या अनर्गल लाभ लेने के कारण लिप्त हो जाते हैं। मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि किसी प्रकार का किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या तो सीधे संपर्क करें।
लेकिन कई बार हम जल्दबाजी के कारण या हमारा काम थोड़ा 19-20 है तो उसको कराने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। मैं आपको बधाई दे सकता हूँ कि आने वाले समय में एक रिवैम्प योजना अपने जनपद में लागू हो गई है और उसमें अपनी विधानसभा में हम लोग 20 करोड़ रुपया लेके आए हैं। प्रथम चरण में 20 करोड़ रुपया, जिसमें नई विद्युत लाइन जहाँ कहीं भी नहीं है वो भी बनेगी, ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण, क्षमता वृद्धि उनकी होगी, नए सब स्टेशनों को लगाने का काम, जो तार लटके हुए हैं उनकी पूरा उनको रिवाइंड करने का काम, नए सिरे से उनको लगाने का काम। इस तरीके से पूरे क्षेत्र में जो भी आपके पास भी यदि कहीं लगता हो कि इस प्रकार की समस्या है तो आप दीजिए, मैं शीघ्र उनको कराने का काम। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार, आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्या लगता है जो अनवार नगर, कासिम नगर जैसे तमाम ऐसे शहर की जो रोडें हैं वो उनका जल्दी काम हो? अभी कुछ दिन पहले ही हमारी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी भानु जी से बात भी हो रही थी कि जो मुख्य मार्ग है प्रथम चरण में हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि उन मार्गों को हम लोग लें और उनको ठीक करें। आपने देखा होगा कि हम लोगों के कार्यकाल, नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल होने के बाद शायद इन मार्गों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। अब ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों की सरकार थी या आप लोग जहाँ पर अध्यक्ष थे, आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं कराया? अभी तो हम लोगों का बोर्ड की बैठक भी नहीं हुई है। बोर्ड बैठक के बाद हम लोग शीघ्र इन विषयों की चर्चा करेंगे और आप भरोसा रखिए बड़ी तेज़ी से आपको परिवर्तन दिखेगा। विधायक जी, एक सवाल है, बीजेपी लगातार धार्मिक स्थलों के विकास की बात करती है। आपकी विधानसभा पौराणिक स्थल जो है परियर है, वहाँ आज भी वैसे ही स्थित है जैसे पहले की सरकारों में थे। आज तक विकास तो परियर पौराणिक, मुझे लगता है कि शायद आप इधर गए नहीं होंगे। अभी मात्र 1 माह पूर्व लगभग 2 करोड़ की योजना वहाँ पर स्वीकृत हुई और काम भी वहाँ पर शुरू हो गया है। इसके पहले जब महेश शर्मा जी आए थे तो लगभग 3 करोड़ की परियोजना वहाँ पर हुई। वहाँ पर गेस्ट हाउस बना, अंदर पाथवे बना और सारी व्यवस्थाएं, प्रकाश व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की गई। तो लगभग पिछले 5 सालों में कम से कम 5-6 करोड़ का काम वहाँ हो चुका। और शेष आपको क्या काम वहाँ पर और होना चाहिए, वो निश्चित रूप से भगवान प्रभु राम की हमारी तपोस्थली रही, सीता मैया की तपोस्थली रही, तो उसका विकास कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। और कुछ भी अगर होने वाला वहाँ पर हो तो आप सुझाव दीजिए, निश्चित रूप से कराएं। वहाँ पर बजट पास है कि सर्वे का कार्य चल रहा था, इसी बीच कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में वह प्रक्रिया लंबित हो गई, जिसके कारण सर्वे का काम अधर में लटक गया। हमारी कई बार पूर्व जिलाधिकारी महोदय से भी और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई है कि इस हाई कोर्ट के प्रकरण को निस्तारित करा के शीघ्र सर्वे का कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए, ताकि वास्तविक जो लोग हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जा सके। जिस कमी के कारण शायद वह भू माफिया बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहे थे, अभी तो बड़ी तेज़ी से छटनी भी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। और आप सबको तो बधाई इस बात की देनी चाहिए कि पिछले दिनों कम से कम अपनी विधानसभा में अवैध मिट्टी के खनन और अवैध बालू के खनन पर हम लोगों ने जबरदस्त कार्रवाई कराई। तो इस तरीके के कार्यों में हम लोग बड़ी तेज़ी से लगाम लगा रहे हैं और शायद ये पहली योगी जी की सरकार है कि इस तरीके के लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। थैंक यू।